नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण चैनल और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। लखनऊ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर पूर्व संध्या पर सामाजिक चिंतन बैठक का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जिला लोधी क्षेत्रीय राजपूत सभा की ओर से मोहन रोड स्थित वीरांगना अवंतीबाई लोधी संस्थान में आयोजित हुआ, जहां समाज की समस्याओं और राजनीतिक भागीदारी को लेकर खुलकर चर्चा हुई। कार्यक्रम में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और युवा चेहरा नीरज सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। बैठक के दौरान लोधी समाज को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की मांग उठाई गई। खास तौर पर बख्शी का तालाब, सरोजनी नगर और लखनऊ उत्तर विधानसभा सीटों पर समाज की भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की गई। आज लोधी समाज की बड़ी बैठक की मुख्य रूप से उपस्थित है, किन मुद्दों पर चर्चा हुई, क्या कहना चाहते हैं? आज यह कार्यक्रम लोधी समाज के माध्यम से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर रखा गया था। सभी लोगों ने आज ऐसे महामानव जिन्होंने एकात्म मानववाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जैसी विचारधारा से हमें अनुग्रहित किया, उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। और समाज भी किस प्रकार से अपनी भागीदारी राष्ट्र के निर्माण में दे सके और हर एक व्यक्ति समाज का कैसे सर्वांगीण उसका विकास हो सके, ऐसे गंभीर विषयों पर भी आज सभी यहाँ विचारकों ने अपनी बात रखी है। मुझे प्रसन्नता है कि इसमें युवाओं की भी बड़ी भागीदारी थी और मुझे भी आज सबका सानिध्य मिला है। यहाँ पर यह भी चर्चा हुई कि समाज के उत्थान के लिए आवश्यक है कि राजनीतिक भागीदारी भी हमारे लोक समाज की ज्यादा बढ़े। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी के 19 विधायक जो हैं लोक समाज से आते हैं और लखनऊ के भीतर भी इस समाज के जनप्रतिनिधि बने, उनकी भागीदारी राजनीतिक क्षेत्र में बढ़े, यह मांग भी रखी गई है। और मैंने भी आश्वस्त किया है कि संगठन में हमारे जो पदाधिकारी हैं उनके सामने बात रखकर इसका निस्तारण किया जाएगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि आगे आने वाले समय में हमें लोक समाज के और चुने हुए जनप्रतिनिधि दिखाई देंगे लखनऊ की धरती पर। कार्यक्रम में संरक्षक राम कुमार वर्मा ने भी समाज की एकजुटता पर जोर दिया और संगठित होकर अपनी आवाज मजबूत करने की बात कही। आयोजन किया जिसमें सामाजिक बैठक भी रखी, पुण्यतिथि के रूप में नीरज जी भी आए हुए थे। किन मुद्दों पे चर्चा हुई, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चिंतन का विषय यह था कि समाज की भागीदारी, हमारे लखनऊ जनपद जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यहाँ से राजनीतिक भागीदारी सुनी रही है और ये चिंतन का विषय था। तो हम लोगों ने उनको पत्र के माध्यम से और इस मंच के माध्यम से ज्ञापन देकर उन्होंने आश्वासित भी किया है। मैं इसका उनका आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि उनके पिताश्री यानी श्री राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी हमारे समाज के लिए, संस्थान के लिए, चाहे अवंतीबाई प्रतिमा पे उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। इसलिए इस परिवार से मैं उनको अपने आप को जोड़ता हूं और इसी के माध्यम से अपने दुख की बात उनके समक्ष रखी गई है। और उन्होंने बहुत गंभीरता से इस विषय पर अपने विचार भी रखे हैं। मैं समझता हूँ ये बैठक हमने रखी थी पंडित दीनदयाल जी की पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पे जो हमने बैठक रखी थी, उस पर हमने नीरज सिंह जी को बुलाया था। नीरज सिंह जी हमने अपनी बातें रखी हैं, अपने समाज की बात को रखा है कि हमें भागीदारी चाहिए, राजनीतिक भागीदारी चाहिए, हमें अपने जिला पंचायत सदस्य चाहिए, पार्षद चाहिए, विधायक चाहिए। लखनऊ में जिस चीज की कमी है हमें वो उस चीज की भागीदारी चाहिए। उन्होंने कहा है कि हम आपका वकील बनके इस बात को संगठन में आगे रखेंगे और हमारे वकील बनने के लिए राजी हुए हैं। और हमें उम्मीद है कि जब हमारा वकील नीरज सिंह जैसा हो जाएगा तो हमारे समाज को और हमारे समाज के लोगों को इस राजनीति में भागीदारी का हिस्सा हर हाल में मिलेगा। आज समाज से कितने लोग यहाँ पर टोटल एकत्रित हुए? आज समाज से बड़ी संख्या में लोग हमारे साथ एकत्रित हुए। आपने देखा ही, कम से कम 500 लोग, 400-500 लोगों की संख्या में लोग एकत्रित हुए। हम उन्हीं सब अपने सामाजिक बंधुओं को और समाज के सारे अपने पदाधिकारियों को, अपने संरक्षकों को और नीरज भैया, उन सबका धन्यवाद करते हैं जिन लोगों ने इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर कार्यक्रम को सफल बनाया और हमारा सहयोग किया। बस हम उन सब का धन्यवाद और आप सब लोग, आप सब पत्रकारों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे कार्यक्रम को सफल बनाने में। मुख्य अतिथि नीरज सिंह ने समाज की मांगों को उचित मंच तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
यानी कि कुल मिलाकर यह बैठक सामाजिक एकजुटता और राजनीतिक भागीदारी के मुद्दे पर केंद्रित रही। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी आगे कैसे देश दुनिया तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर दृष्टिकोण के साथ बने रहे।